गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक सेकेंड चल रही थी, आपका चैप्टर 5 था। हमने अभी तक इस चैप्टर में बात की थी। हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया और कौन कौन से हमें आंसर मिले थे, हु एंड व्हाट के हमें आंसर उसमें मिले। फिर हमने दूसरे टॉपिक में देखा था कि कैसे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो शास्त्री तक का समय रहा था, यानी शास्त्री जी तक का समय कैसा रहा और कौन कौन से चैलेंज उन्होंने फेस किए थे। आज हम देखेंगे फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, यानी कि शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी तक का समय कैसा रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उनकी डेथ कैसे हो जाती है। ताशकंद समझौते में जाते हैं, वहाँ उनकी दूसरे दिन उनकी क्या हो जाती है, जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल होती है ताशकंद, वहाँ पर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है रहस्यमय तरीके से। वो आज तक मिस्ट्री किसी को मालूम नहीं चली। द कांग्रेस फेस द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सिकम इन 2 ईयर्स, यानी कि अब उनको क्या करना पड़ा था, 2 साल के अंदर अंदर कांग्रेस को फिर से वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो उन्होंने पहले फेस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर। उनको फिर फेस करनी पड़ी। कांग्रेस फेस द चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर द केम इन 2 ईयर इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। हुआ क्या था उस समय, जैसे कांग्रेस जो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस में 2 गुट हो, यार एक कह सकते हैं 2 गुटों में डिवाइड क्या हो गई। तो ओपिनियन दो था। कोई चाहता था कि पंडित मोरारजी देसाई को बनाया जाए प्रधानमंत्री और कोई चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए। उनमें से यानी कि ओपिनियन डिफरेंट हो गए थे कांग्रेस के अंदर ही। जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट कहता है, मोरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बॉम्बे स्टेट एज मिनिस्टर ऑफ द सेंटर। उन्होंने क्या किया था, जो मोरारजी देसाई के पक्ष में जो बातें जा रही थी, क्योंकि वो उसके पहले एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे वो काम कर चुके थे और सेंटर मिनिस्टर के रूप में भी वो काम कर सके थे। तो ये जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें थी उनमें जा रही थी, उनके पास उनकी तरफ थी। लेकिन इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द शास्त्री कैबिनेट। जब शास्त्री की कैबिनेट थी तो उसमें से क्या था, इनको एक अच्छी खासी पोस्ट दी गई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी इनके पास में। तो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी भी उस समय अच्छे खासे पद पर बैठी हुई थी। तो सम सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी इन फेवर ऑफ द इंदिरा गांधी वाइल अदर सम सीनियर लीडर फेवर इन द मोरारजी देसाई। तो उनमें से क्या था, कुछ जो लीडर थे वो किसके फेवर कर रहे थे, इंदिरा गांधी के फेवर कर रहे थे, और कुछ जो फेवर कर रहे थे किसका फेवर कर रहे थे, वो मोरारजी देसाई का फेवर कर रहे थे। द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमॉन्ग द कांग्रेस एमपीज। होता क्या है, बाद में कांग्रेस के द्वारा उनकी में एक वोटिंग कराई जाती है सीक्रेट बैलेट के द्वारा, और उसमें से जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है वो क्या करता है, एज ए प्रधानमंत्री वहाँ पे इलेक्ट होता है। अब देखेंगे हमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे उनको, ये कौन कौन से वर्ड, कोलिएशन वर्ड निकल के आया, डिफेक्शन वर्ड निकल के आया, जो आज तक कभी सुने ही नहीं थे कांग्रेस ने। अब ऐसे वर्ड निकल कर आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने क्या क्या चुनाव कैसे क्या हुए। अब उसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।